आप लोगों को पता ही दोस्त, मेरी बुआ जी की तबीयत खराब है और मैं उन्हें देखने आया हुआ हूँ। पर बुआ जी तो दिख नहीं रही, कुछ और दिख रहा है। तो मैं उन्हें क्या ही परेशान करूँ खाने के लिए, इसलिए मैंने बोला बुआ जी आप कुछ मत मंगाओ, मेरे लिए बस आप हल्का फुल्का होटल से मंगा दो, वही खा लूंगा। सर फिर पागल हो गया। सच सच बता, तू हालचाल पूछने जाता है या पार्टी करने? तो बुआ जी तो बहुत जिद कर रही थी, भाई तू रहने दे होटल का, मैं घर से ही बना लूंगी। मैंने कहा नहीं बुआ जी आपकी तबीयत खराब है, आप कैसे बनाओगे। तो मैंने तो बस यही अपने लिए 50 तंदूरी रोटी और थोड़ा सा कढ़ाई पनीर मंगाया, यही खाऊंगा बस। साले को पागल खाने में भर्ती होना चाहिए। बुआ जी जिद इसलिए कर रही थी क्योंकि उनकी दवाइयों पे इतना खर्चा नहीं हुआ होगा जितना तू खाने पे करवा देगा। मेरी बुआ जी की तबीयत खराब है दोस्तों, मैं बुआ जी के घर आया हुआ हूँ उनको देखने के लिए। भाई अपनी बुआ जी को बख्श दे, उनसे गलती हो गई, वो आज के बाद कभी बीमार नहीं होगी। हैप्पी दिवाली कुकू, हैप्पी दिवाली कुकू। बुआ जी ने अपने लड़के से बोला कि इसको चाय नाश्ता दे दे, तो मैंने बोला अरे रहने दो बुआ जी, आपने नमकीन बिस्किट रिश्तेदारों के लिए मंगा रखे हैं, मेरे लिए तो हल्का फुल्का बस बाहर से मंगा दो, वही खा लूंगा। तेरी बुआ के लिए तेरा प्यार उनको बहुत महंगा पड़ रहा है। अब भाई बस कर, और प्यार मत दिखाइयो वरना तेरी बुआ बैंकरप्ट हो जाएगी। मैंने तो बस ये हल्का फुल्का नाश्ता मंगाया उनके बेटे से, बस इसी को करके बस बुआ जी को देख के चला जाऊंगा। बुआ जी पता नहीं क्यों टेंशन ले रही है, मैं नाश्ता कर रहा हूँ तो। भाई तू जिसके सुबह सुबह 1,500-2 हजार रुपए खर्चवा देगा उसको टेंशन नहीं होगी। अब बस इसके बाद तू बुआ की चिंता मत करियो, वो ठीक हो जाएंगी, बस तू अपने घर पे रहियो। दोस्तों मैं अपनी बहन के घर आया हुआ, मेरी बहन ने ना सुबह नाश्ते में सैंडविच बना रखी हैं। भाई कोई इस बंदे को बेड़ियों में बांधो, इसको खुला नहीं छोड़ सकते। बढ़िया आज पेट भरे खाऊंगा। थोड़ा सा मैं बाहर के चली गई, तू मेरे बच्चों की भी सैंडविच ले आया उठा के। मेरे लिए नहीं था ये। आ जाता रोज रोज खाने के लिए, तेरे जिया जिया कमाते कमाते थक गए, कितना खाएगा। जीजा जी भी सोच रहे होंगे घर में बरकत क्यों नहीं हो रही, कमाए हुआ कहाँ पे जा रहा है। जीजा जी कमाए हुआ साले के पेट में जा रहा है। मेरी तबीयत खराब है, मेरा घर का कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैं बाहर रेस्टोरेंट में आया हूँ और यहाँ के भी मैंने थोड़ा सा ही बस ये ऑर्डर किया, इतना ही खाने वाला हूँ। भाई बीमारी में भूखे रहते हैं, पूरे होटल का खाना नहीं खा जाते। दोस्तों मैं कर रहा हूँ शाम का नाश्ता, और नाश्ता में हमेशा हल्का और लाइट ही करता हूँ, तो इसलिए मैंने बस ये 35 समोसे मंगाए हैं, इन्हीं को खाने वाला हूँ। अबे हमेशा हलवाई की दुकान पे खड़ा रहता है, कभी कभार एक आधे दिन को उपवास भी रख ले। तबीयत खराब की वजह से बहुत कमजोरी बढ़ती जा रही है, दिन पे दिन कमजोरी बढ़ रही है भाई। भाई कमजोरी बढ़ कहाँ रही है, चेहरे पे, पेट पे, हाथों पे, पर दिख तो कहीं भी नहीं रही। डॉक्टर ने बोला प्रोटीन की चीजें आप यूज करो, तो बस मैंने अपने लिए बनवा रखा है, ये करीबन 4 किलो चिकन है। अगर डॉक्टर ने इतना खाना देख लिया ना तो उनको भी चक्कर आ जाएगा। दोस्तों मेरी तबीयत खराब है, मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है, तो बस ज्यादा कुछ तो खाएगा नहीं, इसलिए नाश्ते में बस मैंने 60 पैकेट बिस्किट के लिए और साथ में 5 किलो दूध लिया है। भाई इतना दूध गाय एक बार में दे नहीं पाती जितना तू पी रहा है। अरे रुक, कितना खाएगा भाई, कितना कितना खाएगा दानो तू। भाई मेरी 3 मुर्गियां और तेरी भी पूरा पूरा खत्म किया तूने। एक दाना दूसरे दाना को कम खाने के लिए बोल रहा है, दादा पहले खुद तो कम खाना शुरू करो। दोस्तों मैं ना मुंबई आया हूँ अपने दोस्त के घर पे, मैं उसके घर पे आ गया तब तो बहुत अच्छे से बातचीत कर रहा था, साथ में बैठा हुआ था। भाई तू किसी के घर पे जाके उसका आधा राशन खा जाएगा तो वो क्या तेरी आरती उतारेगा। और जब से मैंने बोला कि अरे यार कितना खाना बनवाया, थोड़ा सही से बनवाता, वो तो भाई ऐसा हो गया है तब से उसका रूठ गया कि घर वाले के साथ रूम में बात कर रहा है, लगता है घर वालों पर गुस्सा कर रहा होगा कि आपने उसके लिए सही से खाना क्यों नहीं बनाया है। भाई वो ये डिस्कस कर रहा होगा कि इस एनाकोंडा को दोपहर को क्या खिलाना है। दोस्तों आज ना हमारे पड़ोस में भंडारा हो रहा था, तो भाई पड़ोस वाले बोले कि भंडारा हो रहा है, थोड़ा भंडारा ले जाओ, तो भाई ने पूरा भंडारा ही लूट लिया। तो बस मैं तो भाई प्रसाद के तौर पे थोड़ा बहुत ही लाया हूँ, बस मैंने 150-200 पूड़ी मंगाई है और थोड़ी सी सब्जी मंगाई है। भाई इसका यही काम है, ये थोड़ा थोड़ा बोल के 50 लोगों का खाना खा जाता है। अभी देखो भंडारे का प्रसाद बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो मैंने कहा थोड़ा बहुत मैं भी खा लेता हूँ। भाई ये थोड़ा नहीं है, बहुत है। और मैंने थोड़ा ही मंगाया, बताए क्यों दोस्तों, चाहता तो मैं पेट भर के अच्छे से ज्यादा सा मंगा लेता खाने को। बेटा भंडारे वालों को पता लग गया ना तू इतनी पूड़ियां लाया, वो ये भी छीन लेंगे।
लेकिन मैंने थोड़ा इसलिए मंगाया क्योंकि भाई देखो भंडारे का प्रसाद सबको मिलना चाहिए। तो भाई थोड़ा बहुत मैं खा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा सब खा लेंगे, सबके हाथ लगना चाहिए। सबके लिए छोड़ा क्या है तूने? सारा तो तू ही लिया है, उनके हाथ लगेगा क्या? दोस्तों एक तो मेरी तबीयत खराब है, ऊपर से मेरे घर वाले इतने कामचोर हो गए हैं ना, मुझसे ही सारा काम करा रहे हैं। मैंने कहा मुझे भूख लगी है, मुझे हल्की सी चाउमीन बना के दे दो, तो उन्होंने मुझे थाल में डाल के भी नहीं दिए। जब चाउमीन पूरी खानी है तो पतीले में ही खा ले, ये प्लेट में डालने की नौटंकी क्यों कर रहा है? इसी में बना के दे दिए और बताओ मुझे बोला कि खुद डाल के खा ले। अब मैं इतना काम करूंगा, अगर इसमें चाउमीन डालूंगा फिर खाऊंगा तो मैं तो थक जाऊंगा। ये एक पतीला चाउमीन खाने में नहीं थकेगा, उसको डालने में थक जाएगा। दोस्तों मैं आज अपनी मौसी की बेटी के घर आया हुआ हूँ, उसने मुझे चाय नाश्ता दिया है। हाँ तो ठूस लेना। अब तो मेरा रिश्तेदारियों में भी आने का मन नहीं करता है। अब देख लो रिश्तेदार इतने कंजूस हो गए हैं, कितना चाय नाश्ता है, थोड़ा सा चाय नाश्ता दिया, इससे मेरा कुछ होने वाला है? वो अपनी तरफ से 4 बंदों का खाना दे के गए हैं, जो तुझे कम लग रहा है। ऊपर से मुझे ये और बोल के गई है कि भैया कुछ बच जाए तो आप टेंशन मत लेना, मैं आगे रख दूंगी। कोई भी होगा तो उसको लगेगा ना, वो इतना सारा खाना छोड़ के जा रही है तो इसमें से कुछ बच जाएगा, पर उसे क्या पता था वो ये खाना आखिरी बार देख रही है। दोस्तों मैं अपनी बहन के घर पे आया हुआ हूँ, मेरी बहन ने मेरे लिए चिकन बिरयानी बनाई है। अब बताओ थोड़ी सी बिरयानी बनाई, इससे मेरा पेट भरेगा क्या? तू एक बार सबको बता देना तू गेंडे की प्रजाति का है, तू खाना प्लेटों में नहीं पतीलों में खाता है। और यही बात मैंने अपनी बहन को बोल दी कि बहन तूने कितनी कम बिरयानी बनाई है। भाई उसने तो मुंह बना लिया, कह रही है बनाते बनाते मेरा दिन निकल गया, तू कह रहा कम बनी है। भाई तुझे जो मिलता है जितना मिलता है खा लिया करना, क्यों परेशान कर रखा है पूरी दुनिया को? खाना खाना जितना आसान होता है बनाना उतना ही मुश्किल काम होता है। आज की डेट में तुम किसी को सच्चाई नहीं बोल सकते हो, थोड़ा सा सच बोल दिया भैया रो के चली गई है। अब पहले ये खा लेता हूँ उसके बाद ही मनाऊंगा क्योंकि ये ठंडा हो जाएगा। इसकी प्रायोरिटी देखो, पहले खाना उसके बाद मनाना। हाँ भाई पहले तू खा ले, कहीं खाली पेट मनाने जाए तो खुद ना रोने लग जाए। आज मेरे घर पे रिश्तेदार आ गए थे भाई, मम्मी ने बहुत सारा नाश्ता बनाया, सारा नाश्ता रिश्तेदारी खाए जा रहे थे भाई, बड़ी मुश्किल से उनसे मैं छीन के लाया हूँ। ये सदियों से लोग खाना रिश्तेदारों के जाने के बाद खाते हैं, इसने आज ये प्रथा भी तोड़ दी। मैंने कहा भैया मैं भी तो खाऊंगा, तुम ही सारा खा जाओगे क्या? तो भैया बुरा मान गए। मैंने बुरा मानो चाहे भला मानो, मैं तो छीन लाया। मम्मी मुझे देखती रही, कह रही बदतमीजी मत कर। मैं बदतमीजी कर रहा हूँ, वो बदतमीजी कर रहे हैं। भाई बदतमीजी तो तू कर रहा है, पर तेरा खाना ज्यादा जरूरी है। रिश्तेदारों को क्या है, वो तो घर जाके भी खा लेंगे, पहले तू ठूस ले पूरा खाना। मैं आया था अपने रिश्तेदार के घर पे कानपुर में, उनके घर पे ना शादी थी, वो बड़ा फोर्स कर रहे थे आओ हमारे यहाँ बहुत अच्छा खाना बनता है, बहुत अच्छा खाना बनता है। मैं आ गया, इन लोगों ने मठा के आलू बनाए हैं और कह रहे हैं बहुत अच्छा होता है। बताओ पूड़ी के साथ मठा के आलू कौन खाता है भाई? भाई तेरे रिश्तेदारों को भी पता है तुझे जो भी खाना देंगे सब सफा चट कर देगा, जो चीज कोई नहीं खाएगा वो तू खा लेगा। तबीयत खराब में ज्यादा कुछ खपता तो है नहीं, और डॉक्टर ने बोला है कि लेकिन आपको कुछ ना कुछ खाते रहना है, तो बस डॉक्टर के कहने पे ये खा रहा हूँ मैं। डॉक्टर ने कुछ खाने को बोला था, राशन खत्म करने को नहीं। मैंने 60 तंदूरी रोटी मंगाई है और साथ में शाही पनीर बनवाया है। इतनी रोटी सब्जी खाएगा ना तो नसों में खून की जगह रोटी सब्जी बहने लग जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि तंदूरी रोटी और शाही पनीर क्यों बनवाया है? क्योंकि भाई डॉक्टर ने बोला तला हुआ कुछ खाना मत, तो ये तंदूरी रोटी क्या तली हुई नहीं होती, तंदूर में बनी होती है। अगर एक रोटी में 1 चम्मच भी तेल लगा है तो तू 60 चम्मच तेल तो वैसे ही पी गया। और उन्होंने बोला प्रोटीन की चीजें खाना, तो इसलिए मैंने ये शाही पनीर बनवाया। पनीर में प्रोटीन होता ही है, तो बस ये थोड़ा बहुत आज खाऊंगा, ज्यादा कुछ नहीं खाने वाला। भाई तेरी बॉडी में वैसे ही इतना प्रोटीन है, तू 2-4 साल नहीं भी खाएगा तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तबीयत खराब में ज्यादा कुछ खाने का मन नहीं करता है, लेकिन अगर नहीं खाऊंगा तो वीकनेस आ जाएगी, कमजोरी हो जाएगी। वैसे ही मेरा दिन पर दिन वजन कम हो रहा है, मैं सूखता जा रहा हूँ। भाई ये कैसी कमजोरी है जिसमें दिन पर दिन फूलता जा रहा है? तो बस ये सोच रहा हूँ कमजोरी ज्यादा ना बढ़ जाए, इसलिए थोड़ा बहुत नाश्ता कर रहा हूँ, बाकी खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। तबीयत बहुत खराब चल रही है दोस्तों। कमजोरी का तो पता नहीं, पर एक चीज पक्का बढ़ रही है, तेरी कमर का साइज। गाइस वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करे, शेयर करे, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करे। जल्दी मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय दोस्तों।